नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। जब मैं शहर कमाने को आया तो मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई। रात को वहीं पर रहने का इंतजाम भी हो गया। एक दिन रात के 10 बजे होटल बंद होने के बाद मैं सफाई कर रहा था, तभी एक औरत आई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं बाहर की रहने वाली हूँ और इस शहर में रहने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, ये जगह अच्छी नहीं है, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। हम अच्छे आदमी नहीं हैं, तुम यहाँ बर्बाद हो जाओगी। जी नहीं, मैं एक भटकी हुई औरत हूँ, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ, मगर तुम रात यहीं रुक जाओगी। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। उसने भोजन मांगा, मैंने भोजन दिया। उसने खाकर अपना मुंह साफ किया। मैंने उसके बारे में जानना चाहा। उसने बताया, मेरा नाम अंजू है। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। वह बड़ी खूबसूरत और जवान लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ समय और बीत गया। रात के 11:30 बज रहे थे। होटल पर मौजूद लोग अपने घर चले गए थे। मैंने अपना बिस्तर संभाला। वह मेरे पास आकर बैठ गई। वह दूधिया रंग की गोरी चिट्ठी थी। मैं भी एकांकी जिंदगी जीते जीते तंग आ गया था, इसीलिए मुझे औरत की ज़रूरत सता रही थी। होटल का शटर बंद हो चुका था। इक्का दुक्का वाहन ही सड़क पर गुजर रहे थे। जब वह मेरे पास बैठी तो मेरे शरीर में हलचल मच गई। मैंने उसे अपने पास खींचा। उसने कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि वह खुद मुझसे लिपट गई। इतनी जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा, ये सोचा तक नहीं था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सब कुछ होने के बाद मैं उससे अलग हुआ और अपने बिस्तर पर आ गया। वह अपने कपड़े पहन रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार औरत के सुख का एहसास हुआ। दूसरे दिन मैंने उसे चाय नाश्ता कराया और उसे अपने पास रखने के लिए किराए का मकान तलाश करने चल पड़ा। लेकिन कहीं पर भी किराए का मकान नहीं मिल सका। शाम के 6 बज रहे थे। मैं एक फैक्ट्री के पास में निकल रहा था कि अचानक एक आदमी ने आवाज़ दी, भाई क्या तुम मेरे यहाँ चौकीदारी करोगे? मैं तैयार हो गया। मैंने सोचा, दिन भर होटल में काम करूँगा और रात में यहाँ चौकीदारी करूँगा। मैं रात की चौकीदारी के लिए वहीं रुक गया। रात भर चौकीदारी करता रहा। मुझे उसकी याद आती रही और अगले दिन सुबह मैं वहाँ से चला आया। जब सुबह मैं होटल पर पहुँचा तब क्या देखता हूँ कि वह मुँह फैलाए बैठी है और मुझसे शिकायत करने लगी, ए जनाब, तुम कहाँ गायब हो गए थे? नहीं करनी शादी, वैसे ही चलने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मकान तलाश करने गया था, लेकिन मकान नहीं मिल सका। वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुई और मुझे भला बुरा कहने लगी। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। घंटे भर बाद वह खुद मेरे पास आ गई और कहने लगी, मकान मिल जाएगा, लेकिन तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाया करो। ज़माना बड़ा ख़राब है। ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। 2-4 दिन बड़े आराम से कटे। वह उस काम में मेरा सहयोग देने लगी। मैं रात को होटल छोड़कर चौकीदारी के लिए निकल जाता था। एक दिन वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि आज रात को आओगे ना? मैं जल्दी लौटने का वादा करके निकल गया। फिर रात को आकर उसके पास सो गया। एक बार मैं बैठा बैठा चाय नाश्ता कर रहा था, तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, अरे रमेश। मैंने कहा, क्या है? इस औरत को तुम छोड़ दो। अरे भाई, मैं इस औरत को कैसे छोड़ दूँ? मैंने ऐतराज़ जताया।
वह बोलने लगा, मैं इसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। फिर सोचा इसको घर मिल जाएगा और घर भी बस जाएगा, पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं किसी साजिश का शिकार हो रहा हूँ। मैंने उसे उठाया और टैक्सी में वह अपने साथ ले गया। खैर, मैंने समझा कि कोई मुसीबत मुझसे छूट गई है, पर मेरा मन दिन भर काम में नहीं लगा। फिर भी मन मारकर काम करता रहा। रात के 10 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात भर बेचैनी रही। उठकर नहाया और होटल चला आया। लापरवाही के चलते फैक्ट्री की चौकीदारी छूट चुकी थी। सुबह के 10 बज रहे थे और अंजू रोती बिलखती आई। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम भी किसी के साथ भेज देते। उसने और 2 आदमियों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया और सुबह गाड़ी में बैठा दिया। मैंने बोला, वह तो बोल रहा था कि घर बसाना चाहता है। क्या घर बसाए? उसके पास तो रहने के लिए किराए का कमरा भी नहीं है। उसे मैं जान से मार डालूंगी। खैर, तुम वापस आ गई हो, बाद में देख लेंगे। हमारा दिन भर आपस में मन मुटाव रहा। वह खाना खाकर सो गई। मुझे थोड़ा संतोष मिला। फिर उसे अपने दोस्त के कमरे पर छोड़कर मैं काम पर वापस आ गया। दिन भर काम करता रहा और सोचता रहा कि इसको वापस उसी शहर में भेज दूं जहां से वह आई है। इसी अंधेरपन से शाम हो गई। वह वापस होटल पर आई। मैंने बोला, अंजू, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। जी नहीं, मुझे वापस मत भेजिए। मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँगी। रूखा सूखा खाकर फिर हार मान कर मैंने हालात को समझौता कर लिया। 2-4 दिन अच्छे से निकले। एक बार फिर हमको किराए का मकान मिल गया। हम खुशी खुशी वहाँ रहने के लिए चले गए। लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। एक दिन तो हमने उस मकान में गुजारा, पर दूसरे दिन वह गायब हो गई। मैं दिन भर उसे तलाश करता रहा, लेकिन वह नजर नहीं आई। दूसरे दिन जब मैं होटल पर काम कर रहा था कि अचानक वह मेरे सामने आ गई। मैंने पूछा, कहाँ थी तुम? रात भर मैं एक आदमी के साथ थी। वह आदमी मुझसे तुमसे बात करेगा। मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना सिर पीट लिया, फिर भी अपने आप को संभाला और बोला, ठीक है, तुम उसके साथ चली जाओ अपना सामान लेकर। फिर मेरे पास कभी मत आना। मैं और वह दिन भर उसी आदमी का इंतजार करते रहे, लेकिन वह आदमी नहीं आया। मेरे अंदर कटु भावना आ गई थी। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन फिर अंदर एक दया भाव आ गया था कि बेचारी जाएगी कहाँ। एक बार वह रात को उठकर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अंजू? तुम रो क्यों रही हो? जी, मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है जो ससुराल वालों ने छीन लिया। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। मैंने तय कर लिया कि अब इसको अपने पास नहीं रखूँगा। आखिरकार थक हार कर होटल के मालिक से 2000 रुपये लिए और उसको बस में बिठा दिया। उसने कई बार कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। अचानक कंडक्टर ने सीटी बजा दी। मन मार कर मैं बस से नीचे उतर आया। बस वहाँ से चली गई। जब तक वह मेरे सामने से ओझल नहीं हुई, तब तक मैं उसे देखता रहा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी में।